बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। राजद पहले खाता तो खोले, स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, तब तो लड़ाई होगी। कहां स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहां क्या करना है। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान, इसलिए वो मेरा नाम शकीना मलिक है और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा बिहार 24x7। देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री बिहार की पटना में रोड शो करने वाले हैं। जी हाँ, जानकारी दे दें कि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने आ रहे हैं। और ऐसे में जब बिहार बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल थे आज की कॉन्फ्रेंस में, वही बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तो लालू यादव बीमार चल रहे हैं और साथ साथ ही तेजस्वी यादव भी बीमार है, तो पहले वो खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, यानी पहले खुद की तबीयत ठीक कर ले, फिर राजनीति में बयानबाजी करेंगे। एक बार जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है। और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा। और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी। और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। धन्यवाद। कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया था, हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का था। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है, और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता
तो ना कमंडल मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ, और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई होती। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे, और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, और वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने। गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहां तो मत। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, तब तो लड़ाई होगी। कहां स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहां क्या करना है। धन्यवाद। देखिए, जहां तक आपने कहा ना 32 वर्ष, तो ये लालू जी की डायनेस्टी है। ये लालू जी 34 साल से बिहार के सबसे बड़े नेता है। लालू जी को हटा दीजिए तो 32 वर्ष का नौजवान तो पानी ढोता था क्रिकेट के खेल के मैदान, इसलिए वो कोई वजूद नहीं रखता है बिहार की राजनीति। वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया का काम है, वो होगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। जहां तक बिहार की स्थिति है, बड़ा स्पष्ट तौर पर है। भारत सरकार ने 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए, और साथ साथ जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसको भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का, केंद्रीय स्तर का दर्जा देने का काम किया। 3 यूनिवर्सिटी हमने बनाया, और चौथा भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको भी बनाने का काम बिहार सरकार और भारत सरकार करेगी। तो आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ कहना हो रहा है सम्राट चौधरी का। साफ तौर पर कह दिया सम्राट चौधरी ने कि जिस तरह से दोनों बाप बेटा बीमार हैं, पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, तब राजनीति पे ध्यान देंगे। साथ साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है कि लालू यादव 34 साल राजनीति में थे, तो उन्होंने बिहार की डेस्टिनी पे क्या काम किया, और अगर लालू यादव नहीं होते तो तेजस्वी यादव यानी 32 साल की उम्र में आज अगर उनको कोई जान रहा है तो सिर्फ लालू यादव की वजह से जान रहा है। अगर लालू यादव नहीं होते तो तेजस्वी यादव आज भी पानी का गैलन लेके घूम रहे होते। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।